वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का 13 चैप्टर एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत रेयर होता है कि ये इस चैप्टर से क्वेश्चन आए 15 मार्क्स का। तो ये चैप्टर 15 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन इसकी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग। ये एक प्रोग्राम है जो डिज़ाइन किया गया है ताकि हेल्प कर सके हम यंग एंटरप्रेन्योर को, उनको स्ट्रेंथन करे, उनके एंटरप्रेन्योर मोटिव को अक्वायर कर रहे हैं, जो स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ फॉर प्लेइंग एंटरप्रेन्योरल रोल इफ़ेक्टिवली। तो थोड़ी बड़ी डेफिनेशन है, जहाँ तक कर सकते हो करो। मेन इसके अंदर यंग एंटरप्रेन्योर को स्ट्रेंथन करता है और उन्हें मोटिवेशन देता है। तो ये एक्ट है मोटिवेटिंग का, डेवलपिंग स्किल्स ऑफ पोटेंशियल एंटरप्राइज और उन्हें हेल्प करने में डेवलपिंग देयर ओन वेंचर्स। तो ट्रेन करता है, गाइड करता है कैसे हमने मैनेज करना, ग्रो करना अपना बिजनेस। क्रूशियल रोल प्ले करेगा कंट्रीब्यूटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ में। नेचर आप कर सकते हो इसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक प्रोसेस है। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, ऑपरेशनल ट्रेनिंग है, टूल्स हैं हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो मैंने और लिखे हुए हैं कि एम्प्लॉयमेंट कम करता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है, क्रिएट करता है अवेयरनेस। आप इन्हें भी लिख सकते हो। ये सारे पॉइंट्स करेक्ट हैं। अब रेलेवेंस क्या है, ये 15 मार्क्स में आता है, तो 15 पॉइंट्स तो आपको करने ही पड़ेंगे। पॉवर्टी को हटा देता है, रीजनल डेवलपमेंट हो जाएगी हमारी इससे, इंडस्ट्रियल स्लम्स को प्रिवेंट करेगा, हार्मोनाइज करेगा हमारे जो आसपास के रिसोर्सेज हैं, डिफ्यूज़ करेगा सोशल टेंशन्स को, कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्पफुल है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, इम्प्रूवमेंट है पर कैपिटा इनकम में। तो अगर आपको इनकी डेफिनेशंस समझ नहीं आती तो आप साइड बाय साइड रीड भी कर सकते हैं इन्हें। फैसिलिटेट करता है ओवरऑल डेवलपमेंट, प्रमोट करता है कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, प्रमोट करता है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, क्रिएट करता है अवेयरनेस हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और हमारी ट्रेनिंग को इम्पार्ट करता है। इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फैसिलिटेट करता है, वुमेन ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, डेवलप करता है रिस्क को, जॉब क्रिएट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आता है, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल लिटरेसी, स्किल डेवलपमेंट करता है और एम्पावरमेंट। फिर इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स आप स्किप कर सकते हो, स्टेप्स भी आप छोड़ सकते हो इसमें। इसके बाद हमारा रोल क्या है गवर्नमेंट का इन कंडक्टिंग ईडीपी। ये देखो बहुत इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा ना मुश्किल है इसको याद करना, बट करना तो पड़ेगा। तो सबसे पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। तो इसका ना थोड़े थोड़े की पॉइंट से याद रखना कि ये क्या क्या करता है। तो ये कंडक्ट करता है ईडीपी हमारे वुमेन एसटीएससी के लिए, डेवलप करता है एंटरप्रेन्योरल कल्चर सोसाइटी में। सेकंड है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये फंक्शन है कि ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन देता है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है, लोन्स और एडवांसेस को एक्सटेंड करता है। थर्ड है हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हमारे सेंट्रल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन और खादी और विलेज। फिर इसके बाद है हमारे स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूशंस। इसके फंक्शंस क्या हैं, प्रोवाइड करता है मार्केट इन्फॉर्मेशन, कंडक्ट करता है ईडीपी सारे कंट्री में, एडवाइस करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। तो अगर आप ऐसे हो जाओगे ना कि आपको सारा कुछ ही करना है तो वो नहीं कर पाओगे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उठाओ, इसके फंक्शंस हैं, कोई 2 फंक्शंस करो, 3 करो, उससे ज़्यादा मत करो, पर उन्हीं को बार बार पढ़ो और वही अच्छे से लिख के आओ। तो कम चीज़ें करो लेकिन अच्छे से करो। फिफ्थ है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। तो ये असिस्ट करते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को मार्केट फैसिलिटीज़ के साथ, डिस्ट्रीब्यूट करता है बेसिक रॉ मटेरियल्स को डिपॉजिट्स के थ्रू, प्रोवाइड करता है मशीन्स, डेवलप करते हैं स्मॉल स्केल यूनिट्स। अब मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जो इजी इजी है, जो आपको इनमें से ईजी लगता है आपको वो करने हैं, बट नाम आपको सबके याद रखने हैं। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स, तो इसके फंक्शन क्या है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन है, परचेज है हमारे फिक्स्ड एसेट्स की, इंसेंटिव्स है, सब्सिडीज़ है, इंटरेस्ट फ्री सेल्स लोन है, फेयर्स, एग्जीबिशंस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब ये
पॉलिसी, स्कीम्स, ये सारी चीज़ें तो हमें खुद ही याद करनी पड़ती है। अब इनके ऐसा नहीं कुछ होगा कि अब इसमें कुछ समझाने वाला है या कुछ अलग है। तो सेंटर है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के लिए CED। फिर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया का। प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ है कंडक्टेड और ऑर्गेनाइजिंग। हर किसी का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही रहेगा कि कंडक्ट करता है और ऑर्गेनाइज करता है। इंस्टीट्यूट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। प्रॉब्लम्स क्या हैं? कम अवेयरनेस है, लिमिटेड एक्सेस है, ड्यूरेशन है ADP का, इम्प्रॉपर मेथोडोलॉजी है, मोड है सिलेक्शन का, पुअर रिस्पॉन्स है, प्रॉब्लम्स है प्री ट्रेनिंग फेस, और कोई भी पॉलिसी नहीं है हमारे इंटरनेशनल लेवल पे। अब ये मैंने ना लिख के रखा था कि मेरे को कैसे मैंने इसे याद किया था। ये हमारे 10 दिए हुए हैं। अब मैंने क्या तरीका अपनाया था, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ये पहला, ये अलग है। फिर इसके अंदर 2 हैं हमारे, 3 है स्मॉल से, जो स्मॉल से स्टार्ट हो रहे हैं। इंडस्ट्रीज़, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और सर्विस इंस्टीट्यूट है। तो 3 सर्विस, नेशनल का पहला है और 5th है नेशनल इंस्टीट्यूट हमारे एंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट और नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। फिर है CED जो सेंटर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, DIC डिस्ट्रिक्ट वाला। फिर DIC से EDII, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स थे। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको इस तरीके से नहीं जाना, आप एक काम करना, ये इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं। तो जहाँ पे भी आप नोट्स बनाते हो, नहीं बनाते, बुक है ना, बुक के साइड में, बुक के हर पेज, हर चैप्टर के एंड में एक पेज खाली होता है, वहाँ पे, वरना साइड में जगह होगी वहीं पे, जैसे इजी लगता है वैसे शॉर्ट फॉर्म से कर लो। वैसे ये मेरे को जब मैंने प्रिपेयर किया था मैंने ऐसे किया था। फिर इसके बाद हमारा क्रिटिकल इवैल्यूएशन, ये पेपर में 15 मार्क्स में आता है। पेपर में 15 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, सिर्फ क्रिटिकल इवैल्यूएशन, और बुक में सिर्फ 4 पॉइंट है, तो बुक का कंटेंट भी थोड़ा कम है। तो प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन स्ट्रैटेजी प्रोसीजर, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑपरेशनल पॉलिसी एंड स्ट्रक्चर, पहले 4 पॉइंट बुक के कर लिए। अब मैंने ये सुना है कि जो हम पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स देते हैं ना, अगर उसके अंदर हम कुछ AI वाला या कुछ गूगल वाला आंसर लिखते हैं ना, तो कुछ टीचर्स ना उन्हें गलत मानते हैं, गलत भी मानते हैं या फिर जो भी उनका सोच है। तो आप एक काम किया करो, अगर कोई भी क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें खुद से कह लो, AI से, गूगल से या किसी और बुक से हमें करना होगा। अगर कोई और भी बुक देखोगे ना वैसे, तो आपको इतने ही पॉइंट मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले जो बुक में दिया वो लिख दो 4 पॉइंट, फिर अपने खुद के पॉइंट लिख दो। तो खुद के में क्या लिख सकते हो? मेंटरिंग सपोर्ट, बिहेवियरल चैलेंजेस, एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन, पार्टिसिपेंट का फीडबैक, प्री और पोस्ट असेसमेंट है, प्री एवेल्युएशन है ड्यूरिंग प्रोग्राम। अब इसके अंदर सोशल इम्पैक्ट है, पार्टिसिपेंट की सेटिस्फैक्शन है, सर्वाइवल है, ग्रोथ है, स्टार्टअप्स है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, कॉन्फिडेंस बनाता है, अवेयरनेस लाता है, स्किल्स को डेवलप करता है, इनोवेशन को प्रमोट करेगा, फैसिलिटेट करेगा हमारे लिटरेसी को, फॉस्टर करेगा कल्चर को, सपोर्ट करेगा स्टार्टअप्स को, और हमारी इम्प्रूवमेंट होगी जॉब क्रिएशन में। तो ये तो चलो मेरे अपने जो मैंने लिखा होता था कि जैसे ये सारे पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे थोड़ा मिसअप हो गया था ना, तो मैंने इन्हें सारों को यहाँ पे लिख लिया था। तो ये इवैल्यूएशन क्वेश्चन पेपर में आता है। इवैल्यूएशन आप यहाँ पे भी देख सकते हो, 2006 और 9 में पूछा है रोल ऑफ गवर्नमेंट, 6 में पूछा है रोल ऑफ रेलिवेंस, 7, 8, 10 में पूछा हुआ है प्रॉब्लम्स क्या हैं, रोल ऑफ रेलिवेंस 7 में भी पूछा है, फिर 9 में असेंशियल्स पूछे हैं, रोल ऑफ गवर्नमेंट आपके 2012 में है। तो रेलेवेंस इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंस इवैल्यूएशन। तो ये इवैल्यूएशन, रेलेवेंस, तो मैंने वैसे बुक के स्टार्ट, मतलब जो चैप्टर का स्टार्ट था ना, जिससे साइड का पेज खाली है, तो इसको यूटिलाइज़ किया हुआ था कि 2016 में रीजंस पूछे हैं, 17 में स्टेप्स पूछे हैं, 18 में रीसेंट ट्रेंड्स पूछे हैं, 19 में भी रीजंस हैं,
20 में प्रॉब्लम्स है, 21 में स्टेप्स क्या हैं जिससे हम इसे प्रमोट करेंगे, 22 में रोल कंट्रीब्यूशन, 23 में फेसेस। तो ये मैं सारी चीज़ें लिख लेती थी। और ईडीपी चैप्टर था, पेपर में आता है बहुत बार, अब हर साल आया हुआ है, यहाँ तो देख लो 15 मार्क्स के लिए। मेरे ख्याल ये लास्ट ईयर नहीं है, यहाँ पे दोबारा से मतलब कन्फ्यूजन होती थी तो मैं दोबारा से लिख लेती थी। तो जितने टॉपिक्स थे सारे किए हुए थे मैंने। अब जैसे क्या होता है, अगर मान लो पेपर में इस चैप्टर से कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मैंने किया ही नहीं था, बट मैंने ये चैप्टर किया, गवर्नमेंट वाला किया, वुमेन एंटरप्रेन्योर, उसके जो मेरे को लगे कि हाँ ये सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है, ये रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, बस एक और चैप्टर एक्स्ट्रा कर लिया कि 3 में से कोई 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो मैं कर ही लूँगी। तो इस हिसाब से आप अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब पेपर को प्रिपेयर कर सकते हो। तो यूनिट 1 इस वीडियो के साथ हमारा ख़त्म होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप ईमेल कर सकते हैं। आपके ऑनर्स की, आपके अकाउंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपके टैक्स